गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन स्टार्ट करेंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं विषय हिंदी कक्षा 10 पुस्तक क्षितिज पाठ 5 पेज नंबर निकाल लीजिए आप, क्षितिज का 31। और आज हम चर्चा करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो यहाँ पर जो कविता लिखी थी उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ 1899 में उन्नाव उत्तर प्रदेश। यानी कि उनका जो जन्म स्थान माना जाता है वो माना जाता है उन्नाव जिले के उत्तर प्रदेश में। पर ये तो इनका गांव था, पर इनका जो जन्म हुआ वो रियल जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म महिषादल बंगाल के गड्डापोला गांव में इनका जन्म हुआ। तो उनका जो जन्म मान्यताओं के अनुसार और जगह कहाँ पर माना जाता है? महिषादल बंगाल के गड्डापोला में इनका जन्म माना जाता है। तो एक मान्यता के अनुसार तो उनका जो जन्म पैतृक गांव था, वो कहाँ था? उन्नाव उत्तर प्रदेश में। और दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म कहाँ हुआ था? महिषादल बंगाल के गड्डापोला गांव में उनका जन्म हुआ था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म महिषादल के बंगाल गड्डापोला में उनका जन्म हुआ था। अब आगे उनके बारे में और चर्चा करेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक ऐसे कवि थे जिन्होंने बहुत संघर्ष किया था, मतलब अनेक दुख बिताए थे, यानी उन्हें अनेक दुखों का सामना करना पड़ा था। उनके जीवन में ऐसी घटनाएं आई थी, उन घटनाओं को वो पार करते हुए और जो आने वाली जो पीढ़ी थी उनको वो शिक्षित यानी कि उनको जागृत करने के लिए उनको उत्साह पैदा किया। यानी कि उन्होंने जो भी रचनाएं लिखी वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उत्साह वर्धन करने वाली जो एक रचनाएं, यानी कि लोगों के मन में जीने की इच्छा पैदा करना, उनको कुछ करने के लिए उनको नए रास्ते दिखाना। इस प्रकार उन्होंने अनेक रचनाएं यहाँ पर प्रस्तुत की। उन रचनाओं में से आपके भी एक रचना है, फिर भी मैं इनकी कुछ काव्य कृतियां बता देता हूं, जिनमें से पहली काव्य कृति है अनामिका। लिख लेना, उनकी पहली काव्य कृति अनामिका, परमिल। ये दूसरी काव्य कृति क्या है? अनामिका, परमिल और परमिल नहीं है, परिमल। यानी कि अनामिका, परिमल और उनकी दूसरी काव्य है गीतिका और चौथी है कुकुर मुक्ता। यानी कि उन्होंने अनामिका, परमिल, गीतिका और कुकुर मुक्ता ऐसी रचना ही लिखी। और इनके बाद में एक और रचना लिखी, उसका नाम है नए पत्ते। क्या नाम है उसका? नए पत्ते। तो आप इस हिसाब से याद कर सकते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई थी, जिनमें से आप उनकी पहली रचना आती है अनामिका, दूसरी आती है परमिल, तीसरी आती है गीतिका और चौथी कौन सी आई है? कुकुर मुक्ता। और कुकुर मुक्ता के बाद में जो लास्ट की जो ये रचना है नए पत्ते, यानी कि नया जीवन, लोगों को नया रास्ता दिखाने के लिए। जो इस प्रकार उन्होंने लोगों को जागृत करने के लिए अनेक रचनाएं लिखी। उनमें से उन्होंने आलोचना, निबंध, कहानियां और भी कई
आपको संघर्ष करना चाहिए। तो इसी प्रकार आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में कुछ यहाँ पर आप पेज नंबर निकाल लीजिए 31, पेज नंबर 31 निकालो अपनी सीधी शुरू का और स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, नई उमंग नई जोश के साथ। सब को याद हो जाना चाहिए ये चैप्टर कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल यानी बंगाल के महिषादल में सन 1899 में उनका जन्म हुआ। 1899 की 1899 को उनका क्या हुआ, उनका जन्म हुआ। वे मूलतः तो कहां के, मूलतः गड्ढा कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे और निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। यानी उनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक कहां तक हुई, 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय संस्कृत भाषा और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्ययन किए। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के विचारधारा यानी कि उनके जो किनकी विचारधारा जो प्रेरित थे, एक तो रामकृष्ण परमहंस है स्वामी विवेकानंद जी की गुरु, तो वो स्वामी विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस दोनों के विचारों से वो क्या थे, प्रेरित थे। उनके मन में एक भावना जागृत हुई, दुनिया को सही रास्ता दिखा दे। उनके विचारधारा के उनके जो विचारों से वो प्रभावित हुए। निराला का पारिवारिक जीवन बहुत दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों को असामान्य यानी कि जो आत्मा से जो जिनको चाहते थे वो असामान्य मृत्यु हो गई। तो जब उनकी असमयकालीन मतलब समय से पहले मृत्यु हो गई तो बेचारे बहुत दुखी हो गए। फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, वो पूरी तरह तब उठे गए। जब उनकी एक बेटी थी सरोज, उसकी जब मृत्यु हुई थी तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या थे, पूरी तरह से टूट चुके थे इस दुनिया से। उनकी जो काव्य कविताएं हैं जो मैंने यहाँ आपको लिखा दी है, ये उनकी जो निराला रचनावली है, निराला रचनावली कितने भागों में, 8 भागों, 8 खंडों में निराला रचनावली। निराला रचनावली में 8 खंडों में 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित। यानी उनका जो संपूर्ण साहित्य किसमें है, निराला रचनावली के 8 भागों में, 8 खंडों में बांटा गया है। निराला की विस्तृत सरोकारी कविताएं और दार्शनिक विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट और उदार चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित हैं। उनके विद्रोह स्वभाव ने कविता के भाव जगत, शिल्प जगत में नए प्रयोगों का संभव किया। छायावादी रचनाओं में उन्होंने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया। यानी कि जो छायावादी जो उन्होंने रचनाएं गढ़ी तो मुक्तक छंद का प्रयोग करने वाले कवि कौन थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपसे जब पूछ लिया जाए कि मुक्तक छंद का प्रयोग करने वाले कवि कौन थे, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसका प्रयोग किया था उन्होंने, मुक्तक छंद का, मुक्त छंद का। मुक्त छंद का प्रयोग करने वाले जो कवि थे वो इस छंद का प्रयोग करने वाले कवि होते हैं जो सर्वप्रथम किया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। शोषित और अपेक्षित, पीड़ित, प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता जहां गहरी सहानुभूति भाव मिलता है, वही शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार भाव भी है। तो इधर निकाल लीजिए पेज नंबर 32। यानी कि जो आपकी जो एक कविता दी गई, एक उत्साह यानी कि अपने मन में एक उत्साह पैदा करने वाली एक कविता के बारे में बता रहा है। ये क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस उत्साह के माध्यम से यानी कि अपने मन में जो जोश होता है कि कुछ जो करने की इच्छा, जब अपन नया काम स्टार्ट करते हैं तो जब अपन नया जब काम स्टार्ट करते हैं तो अपने मन में उस काम को करने के लिए एक उत्साह पैदा होता है। यानी कि हम पूरे जोश के साथ पूरे होश हवास से उस काम को करते हैं। तो इसी प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी यही इस उत्साह के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि यह एक आह्वान गीत है। आह्वान का मतलब है जो आवाज देकर बुलाने
जागृत करने वाला ये गीत है कि किस प्रकार वो लोगों को जगाते हैं, कि वो क्या देखना चाहते हैं, इस आवाज के माध्यम से लोगों को किस प्रकार संदेश देना चाहते हैं। तो यहाँ पर उत्साह एक आह्वान गीत है, जो उत्साह एक क्या है, आह्वान गीत। तो अपन क्या पहला जो किसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उत्साह के बारे में। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, उत्साह के बारे में। एनके 1991 त्रिपाठी निराला की जो पहली कविता है जो इस क्षितिज बुक में दी गई है वो है उत्साह। तो उसके बारे में इसमें थोड़ा पाठ नीचे पढ़ लेते हैं, क्या बताया गया है। एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है और कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जल की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना, नए अंकुर के लिए विध्वंस और विप्लव की क्रांति के चेतन का संभव करने वाला है। यानी एक तरफ तो वो क्या है कि लोगों की इच्छा पूर्ति कर रहा है, इच्छा पूर्ति यानी कि प्यासे लोगों को पानी और भोजन, जो फसल के लिए भोजन, इनकी आवश्यकता पूरी कर रहा है, और दूसरी तरफ वो विध्वंस कार्य भी कर रहा है, यानी कि वो नष्ट करने का कार्य भी कर रहा है, लोगों को जगाने का, एक क्रांति का कार्य भी कर रहा है, लोगों के मन में एक उत्साह, यानी कि एक क्रांति, एक जोश भरने का कार्य भी कर रहा है। तो यहाँ पर कवि जीवन का व्यापक समग्र दृष्टि से देखता हूँ। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है, इनकी में एक ललित कल्पना भी है और दूसरी कौन सी है, क्रांति की चेतना भी। ललित यानी होता है सुंदर सुंदर चेतना, और एक दूसरी तरफ क्या है, क्रांति, जोश पैदा करने वाला। जो सामाजिक क्रांति का बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, निराला ने इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। यानी कि जो ये कविता है उत्साह, जो निराला इसे किस प्रकार देखते हैं, नवजीवन, यानी कि लोगों का जो नया जीवन है, जो नया जीवन मिला है, उस प्रकार उन लोगों के नए जीवन के बारे में देखते हैं और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। दूसरी कविता उन्होंने जो लिखी थी, दूसरी कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, अट नहीं रही। अट नहीं रही है, यानी कि जो उन्होंने एक कविता तो लिखी, उन्होंने उत्साह और खुशी, इसी में ही दूसरी कविता उन्होंने लिखी है, अट नहीं। अब इस कविता के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस पीढ़ी को, यानी कि इस जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, जो एक बार इस पाठ में देख लीजिए। कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। इनकी जो ये अट नहीं रही, ये किसकी, फागुन का एक महीना आता है, यानी फरवरी और मार्च के बीच में, फरवरी और मार्च के बीच में जिसमें एक महीना आता है फागुन, ये हिंदी महीने के अनुसार, न कि अंग्रेजी महीने के अनुसार, हिंदी महीने के अनुसार जो फागुन का महीना आता है, इस फागुन के महीने में ही महाशिवरात्रि आती है, इस फागुन के महीने में ही लास्ट में क्या आती है, होली का दहन होती है, इनकी होली आती है और फसल तैयार होने लगती है, इनकी फसल लहरा जाती है, बीज पक जाता है। तो ये एक उत्साह, लोगों को मन में एक उत्साह हो जाती है कि जो फसल है तो लोग क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। इनकी जो फसल होते हैं तो उनके मन में क्या होता है, उनके मन में एक, जब अपनी मेहनत रंग लाती है, जब उन्होंने सामने देखते हैं तो लोगों के मन में एक उत्साह उत्पन्न हो जाती है, यानी वो उनको देखना चाहते हैं। यानी जो मेहनत करी, जिस प्रकार आज आप मेहनत कर रहे हो और आपका रिजल्ट आने वाला है, तो आपके मन में उस रिजल्ट को, भाई पेपर अच्छे हो गए तो रिजल्ट भी देखना चाहोगे, पेपर अच्छे दिए तो रिजल्ट भी देखना चाहोगे। उसी प्रकार जो आपके मन में जो एक उत्साह पैदा हुई, वो यही फागुन के महीने में कवि किस प्रकार उत्साह पैदा करता है कि अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों में चैन लय कवि की को भी फागुन की तरह सुंदर और ललित बना दिया है। तो यहाँ पर अपन पहले निकालेंगे उत्साह। उत्साह कविता के बारे में आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे।
तो उत्साह में कवि क्या बादलों के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है? एक बात, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन की, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे प्याले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वर्ष छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल। तो यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस कविता के माध्यम से किस प्रकार संदेश देना है कि हे बादल तुम गरजो, यानी कि तुम जिस प्रकार बादल आते हैं तो बादल आने पर जो उनका जो गरजते हैं, तो कवि और यहाँ यही आवाज है कि हमारे मन में तुम गरज कर एक उत्साह पैदा, ऐसी गर्जन करो जो लोगों के मन में एक उत्साह उमंग पैदा हो, एक उमंग पैदा हो जिससे लोग आगे बढ़े। तो किस प्रकार बादल कैसे गरज कर और किस प्रकार आते हैं बादल? बादल आने में यहाँ पर किस प्रकार कि घेर 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 घोर गगन में, यानी कि बादल कहाँ आते? आकाश में। गगन यानी क्या दे रहे हैं आप? गगन है ना आकाश, यानी कि घेर घेर घोर गगन में, यानी कि आकाश में धाराधर हो, और धाराधर, ये धाराधर किसके लिए आया? ये धाराधर आया बादल के लिए, यानी कि धाराओं को धारण करने वाला कौन है? बादल, यानी कि पानी को धारण करने वाला बादल, धाराधर हो ओ बादल तुम जोर से गरजो और बरसो, ललित ललित काले घुंघराले। और बादल, यहाँ पर बादल कैसे, देखो यहाँ बादलों का प्रकार बताया गया है कि बादल कैसे होते हैं, बादल कैसे होते हैं? बादल होते हैं ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे प्यारे। तो ललित ललित यानी कि सुंदर सुंदर, काले घुंघराले यानी कि जो, और काले घुंघराले कैसे? बाल कल्पना कैसे प्यारे। जब छोटा एक बच्चा होता है तो उसके बाल कैसे होते हैं? छोटे बच्चे के काले काले घुंघराले बाल। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, यानी कि प्रकृति की तुलना, बादलों की तुलना किससे की गई है? मानव से। तो मानव से जब यहाँ तुलना की गई है कि बादल से जो तुलना की गई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार, यानी कि यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर बादल किस प्रकार होते हैं? उन बादलों के प्रकार की बात की कि ललित ललित यानी कि सुंदर सुंदर, और काले घुंघराले यानी कि बादल के जो माथे के बाल होते हैं घुंघराले घुंघराले काले काले, उस प्रकार बाल कल्पना से काले, यानी कि जो बालक अपने मन में जो कल्पना करता है उस प्रकार तुम गरजो और बरसो, हे बादल तुम बरसो। यानी बादलों का यहाँ पर चित्रण किया गया है, जो बादलों का जो चित्रण किया गया है वो इस प्रकार एक बालक के रूप में चित्रण किया है। विद्युत छवि उर्मी कवि नवजीवन वाले, यानी कि जिस प्रकार है बादल, जिस प्रकार तुम्हारे हृदय में, जो तुम्हारे हृदय में क्या छिपी हुई है? बिजली छिपी हुई है, यानी कि जिस प्रकार मनुष्य के जो हृदय में क्या छिपा होता है? एक उत्साह, एक जोश छिपा होता है। उसी प्रकार विद्युत छवि यानी कि बादलों के जो बादल होते हैं, तो बादलों के बीच में क्या छुपी होती है? बिजली कड़कती है ना, एकदम बिजली कड़कती है तो बादलों के बीच से तो कड़कती है। उसी प्रकार एक आदमियों के भी अंदर दिन में जो एक उत्साह पैदा हो, उसे उत्साह प्रकट करने के लिए कह रहा है कवि कि तुम अपने मन में यहाँ उत्साह पैदा करो कि विद्युत छवि उनमें कवि नवजीवन वाले, कि इन लोगों के मन में ऐसी एक विद्युत छवि आप प्रकट कर दो जो ये लोग अपने जीवन को अच्छा बना सके। वर्ज छिपा है नूतन कविता, यानी व्रज, व्रज का मतलब होता है शक्ति। यहाँ पर वज्र का मतलब क्या है? यहाँ पर शक्ति, यानी शक्ति। नूतन कविता यानी इस कविता के माध्यम से जो लोगों में एक उत्साह भरे, फिर भर दो बादल गरजो, और इन लोगों के मन में एक उत्साह पैदा कर दो, और तुम इस शक्ति, ऐसी शक्ति के साथ
गरजो यानी गरजो जो ये लोग अपने मन में एक उत्साह पैदा करें। यानी कि यहाँ पर जो लोगों को जगाने का प्रयास किया गया है कि जब आप कोई भी एक नया कार्य स्टार्ट करने जाओ या नया कार्य करने के जाओ तो उसे इस प्रकार करो, एक उत्साह अपने मन में इस प्रकार एक उत्साह पैदा करो, उत्साह पैदा करके और उस कार्य को करो जो आप उस कार्य को पूरा कर सको। यानी कि जोश के साथ, यानी कि उसके हिम्मत के साथ उस कार्य को आप पूर्ण करो। यानी कि जो नए आने वाली जो पीढ़ी है उन आने वाली पीढ़ियों के लिए ये इस बादलों के माध्यम से एक संदेश दिया गया है। और फिर आगे क्या कहते हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन। यहाँ पर क्या कहते हैं? विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदान के सफल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तृप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल कर दो। और यहाँ पर विकल विकल उन्मन थे, यानी कि मन नहीं, कि यहाँ पर क्या होता है कि मन नहीं लग रहा। किस कारण? किस कारण नहीं लग रहा? निधान। निधान का मतलब क्या होता है? गर्मी। यानी कि आपने जब बारिश नहीं होती, जब गर्मी पड़ती है तो लोगों के मन में क्या, मन नहीं लगता, गर्मी होती है, आलस से करते हैं, तो उन आलसों को तुम बरसकर उनको दूर भगा दो। यानी कि विकल विकल उन्मन थे, जो लोगों के मन में मन नहीं लग रहा, उन्हें तुम इस विश्व यानी संसार को बरसकर, यानी सारे संसार में आए अज्ञात दिशा से, जो तुम्हारी कोई दिशा नहीं है, पता नहीं कौन सी दिशा से आए, पता ही नहीं चलता बादल कौन सी दिशा से है, कोई सी भी दिशा से बादल आ सकते हैं। पता चला क्या आपको कभी कि कौन सी दिशा से बादल है? पता नहीं चलता ना। उसी प्रकार तुम पता नहीं अनंत दिशाओं से, जिस प्रकार आपकी कोई दिशा नहीं है, उन दिशाओं से आकर तुम इस तृप्त धरा को, इस प्यासी धरती को, इस तृप्त धरा को, इस प्यासी धरती को जल से फिर से शीतल कर दो। जिन लोगों को जो अभी आवश्यकता है पानी की, इन पानी को बरस कर तुम क्या कर दो? शीतल कर दो, इनकी सुख प्राप्त है। तो यहाँ पर और क्या कहते हैं? बादल गरजो। यानी इस प्रकार इन उत्साह के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपको संदेश देना चाहते हैं कि लोग जो भी कार्य करें, एक मन में एक उत्साह उत्पन्न कर उस कार्य को पूर्ण करें। यानी कि नहीं करने से पहले ही नहीं घबराएं, करने से पहले नहीं घबराना चाहिए किसी कार्य। यानी कि एक उत्साह और जोश के साथ अगर कोई भी कार्य करोगे तो वो कार्य पूर्ण कर सकते हैं। थैंक यू।